मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है, एक इंसान टीवी में एक रियलिटी शो को देख रहा था, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की की इंटरव्यू ले रही थी और उस लड़की की फेस बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। वो लड़की बताती है वो एक बेहद ही बड़ी कत्ले आम में फंस चुकी थी, जिसमें उसकी जान तो बच गई लेकिन उसका चेहरा बुरी तरीके से नष्ट हो गया और इस कत्ले आम में बहुत सारे इंसान मारे गए और इन सबको मारने वाला था एक क्लाउन, जो एक साइकोपैथ था और बिना वजह ही लोगों को मारा करता था। इसमें उसे बहुत ही मजा आता था, वो इस चीज को बहुत ही इंजॉय करता था। अब वो लड़की कहती है क्लाउन एक वहशी दरिंदा है और उसके अंदर इंसानियत जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सुन के जिस इंसान इस शो को देख रहा था उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लात मार के टीवी को तोड़ देता है, क्योंकि ये इंसान और कोई नहीं क्लाउन था। इसके बाद क्लाउन अपने कॉस्ट्यूम को पहनता है, अपना मेकअप करता है, इसके बाद वो अपने औजारों को रेडी करता है। अब अगले सीन में हमें टीवी होस्ट को दिखाई जाती है, जो अपने दोस्त से बात कर रही थी। वो बता रही थी जिस लड़की की मैंने आज इंटरव्यू ली वो बेहद ही बदसूरत थी, उसे देख के ही मुझे घिन आ रही थी और अगर उसकी जैसी सूरत मेरी होती तो मैं कब का सुसाइड कर लेती। अब जब ये होस्ट बात कर रही थी तभी अचानक से उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो जाके चेक करती है लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देती। तभी अचानक से पीछे से वो इंटरव्यू वाली लड़की आ जाती है, जो होस्ट की आंखों में उंगलियां घुसा देती है, उसकी आंखों को पूरी तरीके से फोड़ के उसका चेहरे का नक्शा बिगाड़ देती है और फिर उसे मार डालती है। और ये इंटरव्यू वाली लड़की ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसने होस्ट की सारी बातें सुन ली थी। अगले सीन में हमें दो लड़की को दिखाई जाती है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों एक पार्टी से रिटर्न आ रहे थे और वो पार्टी होती है हैलोवीन पार्टी, क्योंकि आज हैलोवीन का दिन है और वेस्टर्न कल्चर में हैलोवीन को एक त्योहार जैसा माना जाता है, जहाँ लोग अतरंगी कपड़े और भूतिया मेकअप करके घूमते हैं। और इस लड़कियों में से एक का नाम होता है तेरा और दूसरे का नाम डोना। और ये दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। दोनों इस बारे में बहस कर रहे थे कौन कार चलाएगी और तभी वहाँ से क्लाउन गुजर रहा था और क्लाउन की नजर इन दोनों पे पड़ जाती है। अब यहाँ पता नहीं क्यों क्लाउन तारा को घूरे ही जा रहा था। इसी कारण से डोना क्लाउन को उल्टा सीधा बात मजाक में ही बोलने लगती है और इसी कारण से क्लाउन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ उनका पीछा करते हुए क्लाउन भी आ जाता है और यहाँ क्लाउन आके तारा के सामने वाले सीट में बैठ जाता है और उसे दूर से ही बहुत ही बुरी तरीके से घूरे जा रहा था। ये चीज तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद वेटर क्लाउन से ऑर्डर लेने आता है, लेकिन वो वेटर की तरफ देखता ही नहीं, वो तारा को घूरे जा रहा था। ये बात वेटर को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ डोना तारा से कहती है देख तेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। ये कह के वो उसके पास जाती है और क्लाउन की तस्वीरें लेने लगती है। इसके बाद क्लाउन रेस्टोरेंट से थोड़ा सा पैसा चुराता है और उससे एक रिंग खरीद के तारा के उंगली में पहना देता है। हालांकि तारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उस पे गुस्सा थी लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद क्लाउन वहाँ से सीधे बाथरूम में चला जाता है और वहाँ उल्टे सीधे काम करता है। इसी कारण से उसे धक्के मार के उस रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया जाता है। अब दोनों दोस्त रेस्टोरेंट से निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने कार के पास आते हैं तब वो नोटिस करते हैं उनकी कार की टायर पंचर है। इसी कारण से तारा अपनी बहन विकी को फोन करती है और कहती है क्या तुम प्लीज मेरे हेल्प के लिए यहाँ आ जाओगे, और यहाँ विकी राजी हो जाती है। अब दोनों कार में बैठ के विकी के आने का वेट करते हैं। यहाँ तारा बताती है मुझे ना वो जोकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और मुझे ये लगता है उसने ही हमारी टायर पंचर की है। यहाँ डोना कहती है रिलैक्स यार, हैलोवीन की नाइट है, वो ऐसे ही मजा करने कॉस्ट्यूम पहन के निकला होगा, तुमने देखा ना वो तो बोल भी नहीं पाता, क्या शक करी हो बेचारे पे। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिन्हें ये लड़की बेचारा कह रही थी वो एक बेहद ही बड़ा सिरफिरा किलर था। क्लाउन ने स्टोर ओनर को मार के उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था और उसके चेहरे पे आग भी लगा दिया था और वो कर्मचारी को भी नहीं छोड़ता, उसे भी बेरहमी से मारता है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है और फिर उसे मार डालता है। अब अगले सीन में दोनों दोस्त को दिखाई जाती है जहाँ तारा को वॉशरूम जाना था लेकिन आसपास कोई भी वॉशरूम नहीं था। तभी वहाँ एक इंसान निकलता है। तारा उनसे रिक्वेस्ट करती है क्या प्लीज मैं आपके वॉशरूम को थोड़ा सा यूज कर सकती हूँ, बस मुझे 2 सेकंड लगेंगे। लेकिन वो इंसान कहता है मैं यहाँ तो काम करता हूँ, अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तारा कहती है देखिए ना ये बहुत ही इमरजेंसी है और इतनी रात को किसी को क्या पता चलेगा आपका वॉशरूम किसने यूज किया है, प्लीज देखिए ना। यहाँ वो इंसान राजी हो जाता है और तारा को वॉशरूम यूज करने के लिए मंजूरी भी दे देता है। अब यहाँ डोना कार में बैठी हुई न्यूज सुन रही थी, तभी उसे पता लगती है रेस्टोरेंट के ओनर और उसके कर्मचारी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है और
पुलिस को शक है एक क्लाउन जैसे मास्क पहने हुए इंसान की, और यहाँ डोना समझ जाती है न्यूज में उस इंसान की बात हो रही थी जिसे इन दोनों ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में देखा था। अब यही कार में तारा आके बैठ जाती है। डोना कहती है तुम्हारा शक बिल्कुल ही सही था, वो जोकर जैसे देखने वाला इंसान एक कातिल है। लेकिन यहाँ तारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, इसी कारण से वो उसकी तरफ घूमती है और तभी वो देखती है कार में तारा आके नहीं क्लाउन आके बैठ गया था। ये देख डोना बहुत ही जोर से चीख उठती है और यही सीन कट होता है। अब हमें तारा को दिखाई जाती है जो अपना काम खत्म करके गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। तभी अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो देखने जाती है। तभी उसके पीछे एक लेडी आ जाती है जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से डरा देती है। उस लेडी के हाथ में एक डॉल थी जिसे वो अपनी बेटी एमिली कह रही थी और वो लेडी दिमागी तौर से पागल थी। वो बहुत ही बेकी बेकी बातें कर रही थी, इसीलिए तारा उस लेडी को अपनी बातों में उलझा के वहाँ से भाग जाती है। और जब वो उस रूम से बाहर आती है तब वो ठहर सी जाती है। उसकी आंखें एकदम रुक जाती है क्योंकि उसके सामने क्लाउन था जो एक शैतानी स्माइल फेस पे लिए एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। और जैसे ही तारा थोड़ा सा पीछे आती है तभी क्लाउन उसके पीछे पड़ जाता है और तारा वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक कार के पीछे आके छुप जाती है। क्लाउन भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आता है। क्लाउन उसे ढूंढ रहा था लेकिन तारा छुपी हुई थी। तारा एक स्क्रू फेंक के उसे बेवकूफ बना देता है और क्लाउन उसी रास्ते जाने लगता है। और जब तारा ये फील करती है अब वो सेफ है, वो बाहर निकलने लगती है। तभी पीछे से क्लाउन आ जाता है और उसके पैर में चाकू घुसा देता है। वो उसके पैर को जख्मी कर देता है और उसे गला दबा के मारने जाता है। फिर वो उसकी दोनों आंखों को फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी तारा को वहाँ एक चाकू मिल जाता है जिससे उसे घायल करके भागने लगती है। अब जब तारा भागते हुए एग्जिट डोर पे आती है तभी वो देखती है एग्जिट डोर ताले से बंद किया हुआ था। अब वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आती है तभी उसे वही इंसान दिखता है जिसने उसे एंट्री दी थी। उस इंसान को बुलाने जाती है लेकिन वो इंसान हेडफोन लगा के गाना सुन रहा है, इसी कारण से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। तारा उसकी तरफ ही जा रही थी लेकिन तभी क्लाउन उसे पकड़ लेता है और उसे एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। अब जब तारा की होश आती है वो चेयर में बैठी हुई थी, उसे बंधा गया था, उसके मुंह में टेप था और जब वो क्लाउन की तरफ देखती है तब उसे पता चलता है वो प्लान बना रहा था कैसे वो तारा को मार सके। क्लाउन तारा को औजारों से डरने लगता है। क्लाउन तारा के सामने पर्दे से कुछ ढक के रखा हुआ था। जब वो उस पर्दे को हटाता है तभी हमें पता चलता है उसने डोना को उल्टा बांध रखा था। और यहाँ क्लाउन इतना बड़ा बेरहम था, वो उस आड़ी से डोना के 2 टुकड़े कर देता है। और इसमें क्लाउन को बुरा नहीं लग रहा था, इसमें उसे बहुत ही मजा आ रहा था। और ये देख के तारा बहुत ही छटपटाने लगती है और यहाँ तारा छटपटाते हुए खुद को आजाद कर लेती है और एक औजार से वो क्लाउन पे हमला कर देती है और वो इस रूम से भाग जाती है और क्लाउन उसके पीछे पड़ जाता है। क्लाउन जब तारा को ढूंढ रहा था तभी तारा पीछे से आ जाती है और एक तख्ते से उस पे हमला कर देती है। तारा उस तख्ते से क्लाउन को बहुत ही ज्यादा मारती है और जब क्लाउन को ये एहसास हो रहा था वो हारने वाला है तभी वो एक गन निकालता है और तारा पे शूट कर देता है। अब यहाँ गन में गोली खत्म हो जाती है और क्लाउन गोली लाने जाता है। तभी तारा के फोन में विकी का मैसेज आती है। विकी यहाँ टेक्स्ट में कहती है मैं बिल्डिंग के नीचे आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ हो? और यहाँ क्लाउन तारा बन के रिप्लाई करता है तुम बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते में आ जाओ, हम वहाँ मिलेंगे। इसके बाद जैसे डोना क्लाउन के साथ पिक्चर बना रही थी, इसका रिवेंज लेने के लिए क्लाउन डोना के लाश के साथ सेल्फी लेता है। इसके बाद वो जाता है तारा के पास और उस पे नॉन स्टॉप फायर करके उसका चेहरा बिगाड़ देता है और उसे मार डालता है। और यहाँ वो पागल औरत क्लाउन को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और यहाँ वो लेडी सीधे जाती है उस इंसान के पास जिसने तारा को एंट्री दी थी। वो लेडी कहती है इस बिल्डिंग में एक खतरनाक खूनी है जिसने अभी 2 लड़की का मर्डर किया है, मैंने आंखों से देखा है। वो लड़की पागल होने के कारण से गार्ड उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता और उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गार्ड अपने दोस्त को फोन करता है और वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही क्लाउन उस पे हथौड़े से वार करता है। और यहाँ गार्ड का दोस्त समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ उस पागल लेडी को अचानक से उसकी बच्ची इमली का ख्याल आता है, मतलब उस डॉल का। वो जाती और देखती है वो डॉल वहाँ नहीं थी और उस डॉल को लिए क्लाउन बैठा हुआ था। यहाँ वो लेडी क्लाउन से कहती है थोड़ा दया फरमाओ, इस बच्चे को मत मारो, ये मेरी बच्ची है। क्या तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला? क्या तुम्हें माँ की ममता की अंदाज नहीं है? इसे मत मारो। अब वो लेडी बातें करने लगी और क्लाउन इमोशनल हो गया। वो लेडी बच्चे जैसे क्लाउन को अपने सीने से लगा लेती है
और यहाँ क्लाउन का भी जवाब नहीं था। वो एक बच्चों जैसा एक्टिंग करता है और अपने उंगलियों को भी ठूसने लगता है बच्चों की तरह। अब यहाँ विकी अंदर आ गई थी और वो तारा को फोन करने लगती है, लेकिन फोन का रिंग अंदर से हो रही थी। इसी कारण से वो अंदर एंटर होती है और यहाँ उसके रोंगटे खड़े हो जाती है क्योंकि उसके सामने डोना की बीच से कटी हुई चीर फाड़ हुई लाश थी और वो भाग रही थी। तभी अचानक से उसे किसी लड़की की आवाज आती है। वो नीचे की तरफ जाती है और वहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है जो रेंग रही थी। उसके हाथों पे खून लगा हुआ था। यहाँ ये लड़की बहुत ही जख्मी थी। विकी सोचती है तारा होगी और वो उसे बचाने जाती है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी उस पागल लेडी पे पड़ती है जिसके सिर के बाल और सीने के अंग को काटा गया था। और यहाँ हम देखते हैं जिसे हम तारा सोच रहे थे, दरअसल वो क्लाउन था। वो विकी को फंसाने के लिए ये प्लान किया था। वो विकी को पकड़ती है लेकिन विकी जैसे भी कर वहाँ से भाग जाती है। और विकी भागते हुए ऊपर के रूम में आ जाती है और एक अलमारी में छुप जाती है। क्लाउन उसके पीछे पीछे आता है जो लड़की की तरह बिहेव कर रहा था। उसके सीने में उस पागल औरत का कटा हुआ अंग था और वो देख लेता है विकी अलमारी में छुपी हुई है और वो विकी को मारने ही जाने वाला था। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की हॉर्न की आवाज आती है। दरअसल बाहर उस गार्ड का दोस्त आ गया था। वो अंदर जाना चाहता था। वो बार बार दरवाजे को खटकता है, उस गार्ड को मैसेज भी करता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो तंग आके जाने ही वाला था लेकिन तभी उसे याद आता है फर्श के नीचे शायद की हो सकती है और वहाँ उसे की मिल भी जाती है और वो उस की से आराम से अंदर चला जाता है। और अंदर आते ही वो बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि हर तरफ ब्लड ही ब्लड थे। अब यहाँ गार्ड का दोस्त कुछ भी समझ पाता या कुछ कर पाता इससे पहले ही उसके पीछे क्लाउन आ जाता है जो उसके सिर पे वार करता है और एक तेज धार आड़ी से उसका गला काट के सिर धड़ से अलग कर देता है। अब विक्टोरिया अलमारी से बाहर निकलती है। वो देखती है क्लाउन उसके सामने बच्चे की साइकिल चला रहा था लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और साइकिल वहाँ पड़ी मिलती है। वो यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से आर्ट आ जाता है जो उसका मुंह प्लास्टिक से मोड़ देता है और विकी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो मरने वाली थी लेकिन जैसे भी कर विकी खुद को बचा लेती है और एक छेनी से क्लाउन पे हमला कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक रूम में एंटर होती है जहाँ उसे अपनी बहन तारा की लाश मिलती है जिसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट किया गया था और इसकी ये हालत देख के विकी पूरी तरीके से टूट गई थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी वहाँ क्लाउन आ जाता है जो एक औजार से विकी पे बार बार हमला कर रहा था। तभी वहाँ पीछे से गार्ड आ जाता है जो उसे मार के बेहोश कर देता है और विकी को लिए दूसरे कमरे में आ जाता है और यहाँ से वो पुलिस को फोन करता है और उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ आने को बोलता है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक खूनी है। वो देखता है विक्टोरिया की हालत बहुत ही खराब है और वो उसे लिए यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ फिर से क्लाउन आ जाता है जो गार्ड पे हमला कर देता है। वो पहले गार्ड को बहुत ही बुरी तरीके से सिलेंडर से मारता है और उसका सर लात मार मार के कुचल देता है। अब यहाँ विकी को एक रॉड की पाइप दिखती है और वो उसी पाइप से ताला को मार मार के तोड़ देती है। अब वो यहाँ से भागती से पहले ही क्लाउन उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी विकी उसके आंख में एक औजार से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब विकी जैसे भी कर उस रूम से बाहर आ जाती है लेकिन क्लाउन उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ता। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था, इसी कारण से वो बाहर नहीं आ पाता और यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और विकी पुलिस के पास पहुँचती इससे पहले ही क्लाउन एक गाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है और इसी टक्कर में विकी भी घायल हो जाती है। और यहाँ क्लाउन विकी के पास जाता है और उसके चेहरे को बड़ी ही प्यार से देखता है, फिर उसके चेहरे और हाथ को नोच नोच के काट काट के खाने लगता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और उसके ऊपर गन तान के कहते हैं अपने हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो, लेकिन क्लाउन ऐसा कुछ नहीं करता। वो अपना गन निकालता है और मुंह में घुसा देता है और फायर कर देता है, मतलब खुदकुशी कर लेता है। पुलिस विकी को चेक करते हैं। यहाँ विकी की हालत खराब थी, वो जख्मी तो थी लेकिन वो जिंदा थी। अगले सीन में सारी लाशों को मॉर्ग भेजा जाता है जहाँ डॉक्टर सारी लाशों को चेक कर रहे थे। जब वो क्लाउन की लाश को चेक करते हैं तो यहाँ क्लाउन बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा था। तभी बुरी तरीके से लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं क्लाउन उठ के बैठ गया था। वो मरा नहीं था, वो डॉक्टर के गले को पकड़ लेता है और उसे दबा के जान से मार डालता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर एक लड़की को 1 साल से ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसे आज छोड़ रहे हैं। यह डॉक्टर कहती है विकी एक बहुत ही अच्छी पेशेंट थी हमारे लिए, उसकी व्यवहार भी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ हम जान पाते हैं ये लड़की विकी है, तारा की बहन। और जब व्हील चेयर को हमारी तरफ टर्न किया जाता है तभी हमें पता चलता है विकी ही वो लड़की थी जो इस मैसेकर से बची थी और उसका ही इंटरव्यू लिया जा रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।